सकते हैं। सर जी, ये भील प्रदेश बनेगा कब, बनता है? तमाम इलाके के अंदर जो तालाब है, बांध है, इन बांधों को बनाने वाले लोग हमारे थे, इन बांधों से विस्थापित हुए लोग हमारे थे, और उन बांधों के साथ साथ में जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और आज दर दर की ठोकरें खाने के बाद में हमको हमारा पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे लोग पलायन करते हैं। नमस्कार, हमारे साथ में युवाओं के आइडल माने जाने वाले थावरचंद जी विधायक साहब है, जो कि दरियावत से है और जो पहचान के मोहताज नहीं है। और आज ये आए हैं प्रतापगढ़ की धरती पर, और यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा का प्रोग्राम हो रहा है और इसी प्रोग्राम में ये सम्मिलित हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। दादा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पहले आदिवासी आरक्षण मोर्चा चलता था, मंच चलता था, है ना? इसके बाद में ये दूसरी रैली हो रही है अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज जो आदिवासी है, आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जो 5 जनवरी 2011 महाराष्ट्र जो फैसला है, वो कह रहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, लेकिन आदिवासी आज अपनी मूल पहचान के लिए तरस रहा है। संविधान के अंदर 12 अनुसूची में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के लिए है, पर 5वीं अनुसूची का जिक्र नहीं होता, न ही उसके बारे में कोई डिबेट होती, न ही उसके मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था को धरातल पर लागू किया गया। इसी के तहत आज हमारे इलाके के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो नौजवान युवा पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई सारे आरक्षण के साथ में छेड़खानी और कई सारे नियम ऐसे बनाए गए जिसके तहत हर बार भर्ती के अंदर वंचित रह जाते हैं। एक लड़ाई ये भी है, पहले हम लोग कंपटीशन करने से पहले हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके आगे आते हैं। ऐसे में सरकार ने 40% 45% क्राइटेरिया जो लागू कर दिया, इसके अंदर हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। उसके बाद 2016 के बाद से लगाकर अभी तक की जितनी भी भर्तियाँ हैं, उन भर्तियों को आप उठा के देखोगे तो हमारे ट्राइबल इलाके के अंदर जितने भी नौजवान हैं, उनके साथ कुटाराघात हुआ और भेदभावपूर्ण हुआ, तो ये भर्ती में हमारे को हमेशा वंचित रखा गया। साथ साथ में हमारी ये भी मांग है कि इस इलाके के अंदर जितने भी पहाड़ हैं, जब वन अधिनियम 2006 और 5वीं अनुसूची इस इलाके के अंदर लागू है, आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के खाते नहीं हो सकती, तो बाहरी कंपनियों के खाते ये ज़मीन कैसे हो सकती है, और बाहरी कंपनी को यहाँ पर कैसे ज़मीन अलॉट की जाती है? तो ये हमारा विरोध है। हाल ही के अंदर एक ताज़ा उदाहरण है, पीपल कोट के अंदर वेदांता ग्रुप को ज़मीन दी खनन के नाम पर, और वन विभाग ने पीपल कोट के बदले दरियावत के अंदर, देवगढ़ के अंदर, अन्य इलाकों में ज़मीन दी जहाँ पर बरसों से लोग रह रहे, निवास कर रहे हैं, उनको विस्थापित करने की बात कर रहे हैं। जबकि वन विभाग ऐसे लोगों को ज़मीनें देता है जिनका इस ज़मीन से कोई नाता नहीं है। तो हमारा दूसरा ये भी है कि यहाँ इलाके के अंदर तमाम नदियाँ हैं, पर्वत पहाड़ हैं, तमाम इलाके के अंदर जो तालाब है, बांध है, इन बांधों को बनाने वाले लोग हमारे थे, इन बांधों से विस्थापित हुए लोग हमारे थे, और उन बांधों के साथ साथ में जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और आज दर दर की ठोकरें खाने के बाद में हमको हमारा पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे लोग पलायन करते हैं। एक हमारा आंदोलन इस बात के लिए भी है, हमारा आंदोलन इस बात के लिए भी है कि हम लोग जो आज मानगढ़ धाम है, वो हमारे इतिहास के रंगों खून से, बलिदानी खून से रंगा हुआ है। वहाँ मानगढ़ में हमारे पुरखों ने गुरु गोविंद महाराज के नेतृत्व में आंदोलन किया था, तब भी सेपरेट भील प्रदेश की मांग की थी। और आज हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, भाषा, परंपराएं सब एक जैसी हैं, फिर भी हमारे आदिवासियों को 4 राज्यों में बांटा गया है। हम लोग इन 4 राज्यों में बटे हुए आदिवासियों को एक करना चाहते हैं और सेपरेट भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भील प्रदेश बनता है तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया वो रुकेगा। भील प्रदेश बनता है तो हमारे आज काना बिल को घसीटा गया वो रुकेगा। भील प्रदेश बनता है हमारे इलाके में हमारी बोली जानने वाला प्रशासनिक अधिकारी लगेगा। भील प्रदेश बनता है तो हमारे इलाके के पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। भील प्रदेश बनता है तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। भील प्रदेश बनता है तो हम लोग हमारे प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। सर जी, ये भील प्रदेश बनेगा कब, बनता है? अभी हम लोग राजस्थान के अंदर 4 विधायक हैं और एक मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके बाद में हमारा एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति दिल्ली की संसद में भी है। हम लोग लगातार लामबंद तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब वहाँ पर भी सरकार के सामने हमने ये बात रखी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये आवाज़ गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और दक्षिण राजस्थान के सामूहिक रूप से उठेगी तो ज़रूर ये भील प्रदेश बहुत जल्द बनेगा। तो सर, ऐसे नॉर्मली मांग करने से कोई अलग राज्य का दर्जा दे सकती है क्या सरकार? बड़े बड़े आंदोलन भी करने पड़ते हैं उसके लिए तो? जी हाँ, हमने कई बार शक्ति प्रदर्शन के रूप में मानगढ़ के अंदर
3 बार लगातार बड़ी सभाएं की है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग, ये जन समूह है 10 लाख से ज्यादा, ये सरकार को ये आईना दिखा रहा है कि इतना बड़ा जन समूह एक सेपरेट राज्य की मांग कर रहा है। और ये बात अलग है कि अंधी बहरी गूंगी सरकारें हैं, लेकिन अंधी बहरी और गूंगी सरकार के कान के पर्दे खोलने के लिए हम जैसे वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो काम हम वहाँ करेंगे। ठीक है, आप उदयपुर में विधायक और सांसद साथ में दिखे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ हुआ था? हाल ही में पूर्व की सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए, यहाँ के ट्राइबल विकास के लिए, महावाड़ियाँ खोलने के लिए, आंगनबाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, उसके बाद में यहाँ पर जो हॉस्टलों की सुविधा प्रदान करने के लिए, अलग अलग चीज़ों की जो व्यवस्था करने के लिए ट्राइबल को सेपरेट बजट दिया जाता है। तो कांग्रेस की सरकार में 500 करोड़ का बजट दिया था। फिर अंतिम बजट के अंदर कांग्रेस के समय 1000 करोड़ का था। इस बार हम पहली बार सदन में गए, 1500 करोड़ का बजट पड़ा गया, तो हमें खुशी हुई कि भाजपा की सरकार आते ही आदिवासियों में बजट बढ़ाया और इसमें विकास होगा। लेकिन इस बार 19 तारीख परसों नया बजट जारी हो रहा है, वो 1500 करोड़ बजट अभी तक धरातल पे आया नहीं है, तो नया बजट किस बात का पड़ेंगे और लोगों को और आदिवासियों को कैसे गुमराह करेंगे। इसीलिए हम लोग ये मांग करने गए कि टीआईडी मंत्री के सामने भी कि आप कठपुतली मंत्री मत बनो, टीआईडी मंत्री बनो, और एक बार मौका मिला, बार बार नहीं मिलेगा। जनजाति मंत्री नंदलाल जी भी थे, नंदलाल जी ने एक बार कहा था कि मेरी पार्टी को मैं जूतों के बराबर समझता हूँ, मेरा समाज पहले है। और टीआईडी मंत्री आज बाबूलाल जी के हाथ में ये मौका आया है कि उनके अपने लोगों का उद्धार करे। उन्हीं के विधानसभा के अंदर 3-3 महीने के बच्चों को बेचा जाता है अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए। तो आज वही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं, और वो उदयपुर संभाग के अंदर कहा है, 19 तारीख को हम जयपुर में भी करेंगे। अच्छा, माँबाड़ी केंद्र होते हैं, वहाँ पर बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पाता, बच्चे जब मांग करते हैं तो, और उनके घर वाले भी मैडम के ऊपर आरोप लगाते हैं, मैडम लोग, आप लोग खा गए, टीचर लोग खा गए, और वहाँ पर माँबाड़ियों में भोजन नहीं पहुँच पाता, उनका पोषाहार नहीं पहुँच पाता है। जी, इसको लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लोगों में, हम हॉस्टलों में भी जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में भी पहुँच रहे हैं, और हमारे सांसद महोदय ने भी पिछली बार आवाज़ रखी थी कि जिस प्रकार से टेंडर के नाम पर डुप्लीकेट और ऐसा पोषाहार दिया जा रहा है जो छोटे बच्चों को, ठीक है भैंसें भी खाती नहीं है, तो हम लोग उसकी भी बात वहाँ पे सदन में करेंगे। तो खास ये थे हमारे साथ में दरियावत विधायक थावरचंद जी डामोर, जो कि अपनी बातों को बेबाक विधानसभा में भी उठाते हैं, और सदन में उठाने के साथ साथ लोगों के बीच में जाकर भी बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाते हैं, और आदिवासी परिवार के बैनर तले ये लोग काम करते हैं। और इनके विचारों पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, एक बार बोल दो आप। आपके चैनल को सभी मेरे साथी जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, अच्छी बातें हैं तो देखें, और ये धरातल की जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। मीडिया हमारा देश का चौथा स्तंभ है, जिसके माध्यम से जहां पर हम लोग भी अगर गलत करें या कोई अफसर गलत करे, वो बातें आपके सामने लाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इनके विचारों पे क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आजकल का युवा है जो थावरचंद जी डामोर को बहुत ज्यादा फॉलो करता है।